देखो एनसीईआरटी क्लास 6 में हिस्ट्री का हम लोग चैप्टर 1 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन, व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। क्या नाम है? इंट्रोडक्शन, व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। अब ध्यान दो, हम लोग देखो कभी कभी हम लोग पेपर में पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो टीवी देखते हैं। जैसे भूकंप जब आया था, अभी देखो हाल ही में जो कोरोना आया था, तो कोरोना में हम लोग देखे थे कि कई लोग, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कोरोना वजह से मर रहे थे। बहुत सारे लोग देखे थे मर रहे थे, तो न्यूज़पेपर में देख रहे थे, पढ़ रहे थे हम लोग, टीवी पर भी देख रहे थे कि आज से लगभग 100 साल पहले एक ऐसी ही घटना हुई थी जहां पर बहुत सारे लोग मर गए थे। 100 साल पहले। अब हम लोग के दिमाग में सवाल है कि 100 साल पहले इन सारी घटनाओं के बारे में कैसे पता चलता है। एक जगह हम लोग होल्ड करते हैं, क्या हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में? हिस्ट्री। देखो घटनाएं कैसे होती है, देखो हम लोग क्या समझ रहे हैं कि 100 साल पहले कैसे घटना हुई थी, तो ये सभी घटनाओं को पढ़ना क्या कहलाता है? हिस्ट्री कहलाता है। हम लोग आगे आते हैं, हिस्ट्री क्या होता है, पहले तो दिमाग में ये आना चाहिए कि हिस्ट्री क्या होता है। तो हिस्ट्री को समझ लेते हैं, हिस्ट्री क्या होता है। देखो ध्यान से, हिस्ट्री क्या होता है? इट इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन पास्ट। यानी हिस्ट्री किसे कहते हैं? द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन पास्ट इज नोन एज हिस्ट्री। बात समझ रहा है? यानी एक सही तरीके से जो ह्यूमन पास्ट में जो है उसको सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना क्या कहलाता है? हिस्ट्री कहलाता है। बात समझ रहा है? अब देखो ये हिस्ट्री कहता है। अब हम लोग का क्वेश्चन ये है कि हाउ वी फाइंड आउट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। हम लोग को कैसे पता चलता है कि पिछले साल या 100 सालों बाद या 200 सालों पहले क्या हुआ था। ये सारी बातें हम लोग कैसे पता चलती हैं? बात समझ रहा है? तो हम लोग पहले एक एक करके समझते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग को कल के बारे में पता करना, कैसे? बीते हुए कल के बारे में पता करना है, तो क्या करो? टू नो अबाउट आर यस्टरडे। टू नो अबाउट यस्टरडे यानी बीते हुए कल क्या हुआ था, यह जानने के लिए हम जनरली क्या करते हैं? न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। क्या करते हैं? जैसे कल हम लोग देखे टीवी पर कोई मैच दे रहा था, क्रिकेट मैच दे रहा था, तो क्रिकेट मैच में क्या हुआ था ये कैसे हम लोग पता चलता है? न्यूज़पेपर देख लेते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ लेते हैं, टीवी देख लेते हैं और रेडियो सुन लेते हैं। इन सभी बातों से हमें क्या होता है? कल के बारे में जानकारियां मिल जाते हैं। लेकिन अगर एक साल पहले की बात करें कि एक साल पहले क्या होता है, हम जनरली क्या करते हैं? टू नो अबाउट द 1 ईयर बिफोर। एक साल पहले जाने के लिए क्या करते हैं? जनरली अपने एल्डर से बात करते हैं। एल्डर मतलब फादर, मदर या तो जो बड़ा भाई है, इनसे हम लोग पूछ के पिछले 10 साल, पिछले एक साल में क्या हुआ था, ये सारी हम लोग घटनाएं जान लेते हैं। लेकिन 1000 साल पहले, आज से 10,000 साल पहले, आज से 2000 साल पहले क्या हुआ था, ये घटनाएं हम लोग कैसे जानेंगे? यही इस चैप्टर का नाम है, व्हाट वेन, व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। यही चैप्टर में पढ़ेंगे। इतिहास के बारे में हम लोग कैसे जानते हैं, इसके पहले से हम लोग समझेंगे इतिहास के बारे में हम लोग क्या क्या जान सकते हैं। बात समझ रहा है? ये क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो हम समझे हिस्ट्री क्या होता है। द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन पास्ट इज नोन एज द हिस्ट्री। हम लोग पुरानी बातों कैसे जानते हैं? बीते हुए कल के बारे में जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ज्यादातर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं, टीवी देखते हैं। एक साल पहले की जानकारी के लिए हम लोग क्या करते हैं? अपने बड़े भाई से, माता जी से, पिताजी से यह सारे पूछते हैं। लेकिन 1000 साल पहले जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसके पहले हम लोग समझेंगे कि इतिहास बारे में क्या क्या जान सकते हैं। बस है क्या क्या जानते हैं, पहले हम लोग ये समझते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? इसको लिख लो, ध्यान दो। अभी हम लोग क्या समझे? हिस्ट्री क्या होता है ये समझे। हम लोग यह भी देखें कि कैसे पिछले बार हम लोग कैसे जानते हैं। ये इस क्वेश्चन में हम लोग अटके थे। उसके पहले हम लोग यह समझ लेते हैं कि हम लोग हिस्ट्री के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। कैसे जानेंगे हम लोग आगे देखेंगे, क्या क्या जान सकते हैं हम लोग। इसमें हम लोग पहले समझ लेते हैं क्या क्या जान सकते हैं। देखो इतिहास यानी पिछला जो घटनाएं हो सकती है, आज से कई 100 साल पहले जो घटना होती है उसमें हम लोग कई चीजें जान सकते हैं। जैसे क्या क्या जान सकते हैं, तो देखो व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। तो देखो क्या बताओगे? देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। यहाँ पर कई घटनाएं हैं, कई चीजें हैं जो हम लोग हिस्ट्री के बारे में हम लोग जान सकते हैं। क्या क्या चीजें जान सकते हैं, एक एक करके देखते हैं। व्हाट पीपल ईट, लोग क्या खाते थे, यह भी हम लोग जान जाते हैं। वो लोग किस प्रकार का अनाज खाते थे, कैसे खाते, कच्चा खाते थे, पका के खाते, ये सारी चीजें हम लोग इसमें जान सकते हैं। और आगे देखो, द काइंड्स ऑफ क्लोथ दे वर, वह किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, यह सब भी जानवरों का चमड़ी पहनते थे, स्किन पहनते थे, या किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, ये सब हम लोग अपने हिस्ट्री में जान सकते हैं। द टाइप्स ऑफ हंटर्स, यानी शिकार, कैसे वो लोग शिकार करते थे। और हाउसेज, हंटर ने हाउसेज, द टाइप्स ऑफ हाउसेज इन विच दे लिव्ड,
वह किस प्रकार के घरों में रहते थे, यह भी हम लोग जान सकते हिस्ट्री में। अबाउट द लिव्स ऑफ अ हंटर, उनके जो शिकारी जीवन थे, शिकारी जीवन के बारे में जान सकते हैं। और तो और फार्मर्स के जीवन के बारे में जान सकते हैं। और रूलर्स, उस समय के राजा महाराजा कैसे थे, ये सभी जानकारी हम लोग हासिल कर सकते हैं। और क्या जी, प्रीस्ट पुजारी कैसे थे, और मर्चेंट्स व्यापारी, आर्टिस्ट जो वहाँ से चित्रकार थे, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, इन सभी के बारे में हम लोग हिस्ट्री में, इतिहास में आगे जाकर उनके बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। देखो कई जानकारी में कर सकते हैं। और क्या चीज है, अबाउट द गेम्स, उनके बच्चे जो छोटे बच्चे थे किस प्रकार के गेम खेलते थे। इतना ही नहीं, द चिल्ड्रन प्लेड, इतना ही नहीं, द स्टोरी दे हियर्ड, वह किस प्रकार की कहानियां सुनते थे। और तो और द सॉन्ग दे संग, वह किस प्रकार के गीत गाते थे। यह सब हम लोग हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। इतनी घटनाएं हम लोग जान सकते हैं। सोच लो पुराने चीजों में, पुराने समय में क्या हुआ था, 100 साल पहले, 200 साल पहले, 1000 साल पहले क्या क्या घटना होती है, उसमें से हम लोग इतनी चीजों को हम लोग जान सकते हैं। अब समस्या फिर वहीं पर हम लोग आते हैं, कैसे जानेंगे, कैसे जानेंगे। उसके लिए हम लोग मिलते हैं ब्रेक के बाद। बात समझ रहा है, ये समझ आया। इसके लिए क्या बोलेंगे, ब्रेक के बाद, ठीक है। लिख लो, देखो एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री में लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इसमें हम लोग पास्ट में क्या हुआ था या कैसे जाने, ये हम लोग देखे थे, कैसे जानते ये देखे थे। फिर इसके बाद हम लोग ये देखे कि व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम लोग पिछले बीते समय में क्या क्या चीजें जान सकते हैं, यह भी देखे थे। अब हम लोग देखेंगे कि पिछले जमाने में लोग कहाँ रहते थे, पिछले जमाने में लोग कहाँ रहते थे। तो देखो किसी के भी रहने का जगह, किसी भी जीव के रहने का जगह इस पर डिपेंड करता है कि उसकी जरूरतें क्या क्या है, उसकी जरूरतें क्या है। जैसे हम लोग का मेन नीड क्या है भाई, हम लोग को खाने के लिए क्या चाहिए, भोजन, और पीने के लिए क्या चाहिए, पानी। कपड़ा तो अब ना जरूरी हो गया है, पहले इतना जरूरी नहीं था। क्या कपड़ा अब जरूरी हो गया ना, पहले कपड़ा उतना नहीं चाहिए था। कपड़ा क्या है, उसी तरह हम लोग घूमते लेके अपना भाड़ा ले लेते थे, हुला लालू करते रहते थे, तो उतना हम लोग कपड़ा जरूरत नहीं रहता था। तो क्या बताओगे, जरूरत क्या है, एक चीज पानी और दूसरा खाना। तो इसमें सबसे, अब बताओ खाना कुछ चीज है तो हाथ में लेके फल वल हम लोग चल जाएंगे, लेकिन पानी क्या हम लोग हाथ में लेके जा सकते ज्यादा दूर तक, ऐसे लेकर जाएंगे, गिर गया नीचे, लेकर चले जाओगे पानी, नहीं। उस समय हमारे पास तो बाल्टी भी तो नहीं था कि लोटा लेकर दौड़ जाए पानी लेके, था नहीं था। तो हम लोग पानी को एक जगह से दूसरी जगह हम लोग ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते थे, दिमाग भी तो नहीं था। समस्या नहीं था, दिमाग नहीं था। तो ऐसा अब जरूरी हो जाता था कि हम लोग क्यों ना पानी के पास ही सरवाइव करें। घर कहाँ बना है, जहाँ नदी भरी उसी के बगल में। तो ज्यादातर लोग पहले जो रहते थे, हमारे जो पूर्वज थे, यानी जो पास्ट के जो अर्लिएस्ट पीपल थे, वह ज्यादातर कहाँ रहते, नदियों के किनारे। अब समझना क्यों नदियों के किनारे रहते थे, क्योंकि एक तो वो लोग पानी को एक जगह दूसरे जगह ले जा नहीं सकते, गिर गया, फिर नदी बेटा, फिर गिर गया, लेकर जा नहीं पाएंगे। दूसरा कारण ये है कि जैसे पानी, अब पानी को तो सबको चाहिए भाई, हमें भी चाहिए और जो जानवर उनको भी चाहिए। और पहले तो हम लोग भोजन पकाते भी नहीं थे, कच्चा खाते थे, और किसको खाएंगे, जानवर। अब ऐसे जानवर को जंगल लेकर घूमना पड़ता है, कहाँ गया जानवर। लेकिन अगर पानी के पास रहोगे तो पानी पीने जानवर झक मार के आएगा, पानी पीने आएगा ही। और हम लोग यहाँ पे ताक बैठ रहे, जैसा ही आएगा वैसे मार देंगे। तो जानवर को ढूंढना भी ना पड़े, इसलिए कहाँ रहते थे, नदियों के किनारे। तो नदियों के किनारे बसने के दो कारण हुए। एक कारण क्या हुआ कि उनको आसानी से वाटर मिल जाएगा। दूसरा कारण क्या हुआ कि जानवर भी आएंगे, पानी पीने शिकार कर लेंगे, फायदा था। तो पहले के जमाने के जो अर्लिएस्ट पीपल थे कहाँ रहते थे, अपना घर बनाते थे नदी के किनारे। समझ में आया। तो क्या बताओगे, पीपुल हु लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर फॉर सेवरल ईयर, यानी आज से कई हजार वर्ष पहले लोग ज्यादातर नदियों के किनारे ही बसा करते थे। कारण क्यों समझा दिए, कारण समझा दिए ना, इससे दो बात फायदा था। अब देखो, अब इसमें तुम्हारे बुक में एक मैप दिया हुआ है, पीछे पेज पलटोगे, पेज नंबर 2 पर यहाँ पर मैप दिया हुआ है। यहाँ पर नीचे आओगे, यहाँ पर कोस्टल प्लेन एरिया में, यहाँ पर ये हमारा है, यहाँ पर पेनिनसुलर प्लेटू है। तो यहाँ पर एक नदी फ्लो होती है, इसका नाम है नर्मदा रिवर।
इसका क्या नाम है? नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर फ्लो होती है और फ्लो के कहाँ जाती है? इधर अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। तो अरेबियन, यहाँ बुक में देख लोगे तुम लोग, बुक में यहाँ पर है, ये नर्मदा रिवर है, ठीक, यहाँ से फ्लो हो रही है और कहाँ जा रही है? अरेबियन सी में जाके गिर जा रही है। अब देखो, तो क्या बताओगे? सम ऑफ द अर्लिएस्ट पीपल हु लिव्ड बैंक ऑफ द नर्मदा रिवर। आज से कई हजार वर्ष पहले, आज से कई हजार वर्ष पहले जो लोग नर्मदा, भाई नदियां किनारे रहते थे, तो इसमें एक नर्मदा रिवर के किनारे रहते थे, तो जो नदियां नर्मदा रिवर के किनारे जो लोग रहते थे, ध्यान समझो, आज से कई हजार वर्ष पहले जो लोग नदियों नर्मदा रिवर के किनारे बसते थे, जो लोग नर्मदा रिवर के किनारे बसे थे, दे वर स्किल्ड गैदर, वो लोग झुंड बना के रहा करते थे। कैसे रहते थे? झुंड बना के। पास में रहे, आज से कई हजार, देखो ये पहला क्वालिटी, वो लोग कैसे रहते थे? झुंड बना के। उससे क्या फायदा रहता था? अरे भाई किसी जानवर का शिकार करना है तो एक लोग पीछे पीछे दौड़ता रह जाएगा, कुत्ता एक लोग मिलकर मुर्गी ना पकड़ पाए, पकड़ लोगे मुर्गी तुम लोग, एक लोग मिलकर मुर्गी ना पकड़ पाए, वहां तो शेर पकड़ना है, पकड़ लोगे नहीं ना। तो इसलिए क्या रहते? झुंड बना के रहते थे कि जानवरों का शिकार करना आसान हो जाए। बात समझ रहा है? एक लोग मुर्गी पकड़ा ना, पसीना छूट जाएगा, पकड़ा पैक पैक पकड़ भागती रहेगी, बहुत दिक्कत रहता है। यहाँ जाओगी, यहाँ पकड़ो, वहां फुर्र फुर्र दौड़ती रहेगी। तो इस एक लोग मुर्गी ना पकड़ पाओ तो जंगल में ढेर सारे अलग जानवर को पकड़ना है और वो तुमको मार के खा जाएगा। इसलिए वो लोग के पास ज्ञान आ गया था कि झुंड बना के रहना। देखो कितना अच्छी बात है कि नर्मदा रिवर के किनारे रहने बसने वाले लोग आज से हजारों वर्ष पहले झुंड बना के रहते थे। आज भी हम लोग झुंड बना के रहते कि नहीं? हम लोग का एक परिवार रहता है, होता है कि नहीं? एक पूरा परिवार रहता है, कुछ होगा तो पूरा परिवार के लोग एकदम डंडा लेके दौड़ जाएंगे, क्या हुआ क्या मारे। तो आज के लोग इसी तरह रहते हैं ना, तो आज के लोग में कैसे झुंड बना के, तो वो लोग के अंदर ये क्वालिटी आ गई थी कि झुंड बना के रहना है, एकता में ही बल है। बात समझ। इसलिए अभी हम लोग कैसा रहना चाहिए? हम लोग को एकजुट मिलकर रहना चाहिए। देख लो पूर्वजों सीखो करो, दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट एंड देयर सराउंडिंग। वो लोग अपने आसपास के जितने प्लांट थे उनके बारे में उनको विधिवत ज्ञान हो चुका था। आज जैसे हम लोग घर में तुलसी जी का पौधा लगाते, क्यों लगाते हैं भाई? तुलसी जी का पूजा करने के लिए। हम लोग खांसी होता है तो हम लोग तुलसी जी का 2 पत्ती तोड़ के चबा ली, बकरी थोड़ी। तो बस में तो हम लोग क्या करते हैं, अपने घरों में तुलसी जी का पौधा लगाते हैं। खांसी होता है तो हम लोग 2 पत्ता निकालते हैं, तोड़ते हैं, हम लोग चबाना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बकरी हैं, नहीं, इससे खांसी हम लोग का आराम हो जाता है। जुकाम हो गया, खांसी हो गया, तुलसी का पौधा तोड़ के लाते हैं, काढ़ा बना के पीना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे हम लोग की खांसियां, सर्दी, जुकाम क्या आते हैं? आराम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर औषधीय गुण है। तुलसी जी का पौधे के अंदर क्या है? मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से हमारी खांसियां सही हो जाती हैं। एलोवेरा लगाने से स्किन क्या होते हैं? हमारे डोरसी होते हैं, जो पिंपल्स आते नहीं, लड़के को पिंपल जाते हैं, एक पिंपल मम्मी बाहर निकले पिंपल हो गया है, नहीं तो पिंपल हमारे कैसे होते हैं? एलोवेरा लगाने से सही हो जाते हैं। ये सब उसके अंदर क्या है? मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। इनके बारे में हमारे पूर्वज आज से हजारों वर्ष पहले ही जान गए थे। देख लो, जान गए पूर्वज। क्या बताओगे? दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट इन देयर सराउंडिंग। उनके आस पास रहने वाले प्लांट के बारे में जाने। आज भी हम लोग को चोट लगता है, कहीं हम लोग को हड्डी वड्डी मुर्ग का आ जाता है, क्रिकेट खेलने में नहीं, क्रिकेट खेलने में हम लोग कैसे अंगूठा पे चोट लग जाता है, तो हमने जाते सहजन का पत्ती तोड़ के लाते हैं, गर्म करके बांध लेते हैं। उसके अंदर भी क्या है? मेडिसिनल प्रॉपर्टी। तो इनके बारे में हमारे पूर्वज जान चुके थे। और तो और इतना जानने के बाद दे हंटेड एनिमल ऑल्सो। वो लोग जानवरों का भी शिकार करते थे। क्या करते थे? ऐसे नहीं करते थे, मतलब कि अपना हथियार ले लेते थे, अलग अलग समय में अलग अलग चीजों से तैयार करते थे। जैसे पत्थर, पहले लोग पत्थरों से हथियार शिकार करते थे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ? मेटल का यूज करने लगे। तो ऐसे करके अलग अलग समय में शिकार करते, लेकिन वो लोग जानवरों का भी शिकार करते थे। ये समझ में आया? नर्मदा रिवर के किनारे बसे हुए लोग के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी आ चुकी थी। ये हमारे पूर्वज हैं, हंसने वाली बात नहीं है। हमारे लोग में से कोई एक रहा होगा पिछले जन्म में यही करता रहा होगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं? इतना खुश क्या रहे हो? बस पिछले जन्म में तुम ही लोग हो।